नमस्कार, मैं परवेज आलम और आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट फॉर यू। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरायकेला से चुनाव लड़ेंगे। कोल्हान को साधने का क्या यही एकमात्र रास्ता जेएमएम के पास है? आखिर कोल्हान का किला जेएमएम कैसे अवैध रख पाएगी? आज सियासत के सफरनामा में हम बताएंगे इसकी पूरी खबर। द न्यूज पोस्ट फॉर यू को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यही मिलेगा आपको राजनीतिक विश्लेषण। तो चलिए बात करते हैं कोल्हान के सियासत की। झारखंड में भाजपा हेमंत सोरेन से सत्ता छीनने के लिए व्याकुल है। यहां सहमात का खेल चल रहा है। झारखंड में सत्ता तक पहुंचने का रास्ता कोल्हान से होकर ही जाता है। सत्तारूढ़ जेएमएम का मजबूत किला है कोल्हान। 2019 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम ने भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया था। भाजपा का खाता भी यहां नहीं खुल पाया था। तब के मुख्यमंत्री रघुवर दास भी अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। यही वजह है कि भाजपा ने कोल्हान की सभी 14 सीटों को फतह करने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया है। चंपाई सोरेन को भाजपा में शामिल करना इसी ब्लूप्रिंट का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी दौरे के लिए कोल्हान को ही चुना गया। रविवार को मोदी जी का जमशेदपुर में कई कार्यक्रम था, पर कम विजिबिलिटी और बारिश के कारण उनका उड़न खटोला उड़ नहीं पाया और रांची से ही 6 वंदे भारत ट्रेनों का ऑनलाइन उद्घाटन उनको करना पड़ा। क्योंकि झारखंड में चुनाव का शंखनाद करना था, सो वे सड़क मार्ग से ही जमशेदपुर निकल गए और गोपाल ग्राउंड में कोल्हान की जनता से संवाद किया। जमकर हेमंत सरकार पर हमला बोला। मोदी ने साफ कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड के लिए इस सरकार को सत्ता से बेदखल करना जरूरी है, तभी झारखंड के लोगों का भला हो सकेगा। मंच पर कोल्हान टाइगर चंपाई सोरेन भी उपस्थित थे। दरअसल कोल्हान में चंपाई सोरेन जेएमएम का मजबूत किला हुआ करता था। जेएमएम को सत्ता तक पहुंचाने के लिए इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। यही वजह है कि जब हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया तो हेमंत सोरेन ने इन पर ही भरोसा जताया और सीएम की कुर्सी इन्हें सौंप दी। पर हेमंत के जेल से बाहर आने के बाद जब सरकारी अमलों से हेमंत को खबर मिली कि चंपाई ऑपरेशन लोटस का हिस्सा बनने जा रहे हैं और सत्ता की चाबी भाजपा को सौंपने वाले हैं, तब उन्होंने इनको कुर्सी से उतार दिया और खुद सत्ता पर काबिज हो गए। भाजपा का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। तब थक हार कर चंपाई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में यह कहते हुए शामिल हो गए कि यहां उनका अपमान हो रहा था और वे मान सम्मान से समझौता कर पार्टी में नहीं बने रह सकते। पर सवाल कोल्हान में जेएमएम के वजूद का है। जेएमएम का कोल्हान में अब कौन खेवनहार होगा? राजनीतिक जानकार बता रहे हैं कि जेएमएम ने कोल्हान को साधने के लिए हेमंत सोरेन को चंपाई के खिलाफ मैदान में उतारने का फैसला कर सकती है। खुद हेमंत को ही कोल्हान का खेवनहार बनना पड़ेगा। चंपाई के भाजपा में जाने के बाद हेमंत ने इस इलाके में आने वाले रामदास सोरेन को अपनी कैबिनेट में मंत्री बनाकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश शुरू कर दिया था। पर लाख टके का सवाल है कि क्या इस इलाके में चंपाई के कद का कोई जेएमएम में नेता है जो 2019 का नतीजा दोहरा सके? बता दें कि कोल्हान से ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां जिले की 14 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें ईस्ट जमशेदपुर से भाजपा से रघुवर दास उम्मीदवार थे और वे पिछले चुनाव में निर्दलीय सरजू राय से चुनाव हार गए थे और बाद में भाजपा की केंद्र सरकार ने उन्हें उड़ीसा का राज्यपाल बनाकर झारखंड की राजनीति से दूर कर दिया था। झारखंड गठन के बाद सरायकेला विधानसभा सीट से चंपाई सोरेन लगातार 4 बार विधायक चुने गए हैं। चंपाई सोरेन को चुनौती देने वाला इस इलाके में कोई बड़ा नाम जेएमएम के पास नहीं है। यही वजह है कि जेएमएम हेमंत सोरेन को चंपाई सोरेन के खिलाफ सरायकेला विधानसभा से लड़ाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। यह भी बता दूं कि चंपाई सोरेन के लिए यह चुनाव जीवन मरण का सवाल बन गया है। आने वाले चुनाव में अगर बीजेपी सत्ता छीनने में कामयाब हो जाती है तो चंपाई सोरेन भाजपा के सीएम के दावेदार हो सकते हैं। बहरहाल चुनाव के अभी कई रंग चढ़ेंगे और उतरेंगे। आप देखते रहें द न्यूज पोस्ट फॉर यू और मुझे दीजिए इजाजत। आप द न्यूज पोस्ट फॉर यू को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।